4 बजे सस्ते में ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीदने वाली जेठानी। नीलम अपने बच्चों को रेडी करके उनका टिफिन बनाकर स्कूल पैदल छोड़ने गई थी। वहीं दूसरी तरफ नींद से उठकर काजल नाइट सूट में ही किचन में आती है। गैस पर अभी तवा चढ़ा देती हूँ और जब तक मैं आटा गूंदूंगी तब तक तवा भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। काजल आटा गूंथने में लगी रहती है और उधर गैस पर रखा तवा धीरे धीरे गर्म होकर लाल होने लगता है। उसी समय नीलम रसोई में आती है और गैस बंद कर देती है। आपने गैस क्यों बंद कर दी? देवरानी जी, आपने तवा इतना पहले क्यों चढ़ा दिया था? ताकि तवा पहले से गर्म हो जाए और मैं आटा गूंदकर तुरंत रोटियां बना लूं। लेकिन अभी तो आप आटा गूंद ही रही हैं। जब आटा तैयार हो जाए तब तवा गर्म करना चाहिए। देखिए, आपने तवा इतनी देर से पहले से ही गैस पर चढ़ा दिया था। ये जलकर लाल हो गया है और तब तक गैस भी बेकार में जलती रही, जिससे गैस की बर्बादी भी हुई है। अपनी देवरानी को समझाकर नीलम रसोई से बाहर चली जाती है। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। जब से शादी करके आई हूँ तब से ये जेठानी बनकर मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती हैं। ऐसे करो वैसे करो, फ्रिज बंद कर दो, गैस बंद कर दो, सब्जियां सही दाम में खरीदो। इतना कहते हुए काजल फिर से आटा गूंथने लगती है और थोड़ी देर बाद खाना बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। बहू, पहले से खाना अच्छा बना है। खाना तो ठीक बनाने लगी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बना दिया कर। 9:30 बजे उठने का समय है क्या? और तू उठते ही बिना नहाए किचन में आकर खाना बनाने लगती है। वो तो नीलम बच्चों के लायक टिफिन बनाकर जल्दी भेज देती है। क्या हुआ मम्मी जी, सुबह उठकर खाना तो समय पर बना देती हो ना। अब मैं उसमें नहाऊं या ना नहाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? नीलम, जल्दी मेरा टिफिन दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ, मैं भी अपने रेस्टोरेंट के लिए निकलता हूँ। नीलम जल्दी जल्दी सबका टिफिन पैक करके उन्हें दे देती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। देवरानी जी, मैं बाजार से घर का राशन लेकर आती हूँ, तब तक आप घर का छोटा मोटा काम देख लीजिए। इतना कहकर नीलम पैदल ही निकल जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन नीलम सब्जी मंडी सब्जी लेने आती है। भैया, ये टमाटर मिर्ची और लौकी दे दीजिए। ये थोड़ी सी सब्जियां एक जगह कर दीजिए और वो जो ज्यादा सब्जियां हैं वो रेस्टोरेंट के लिए अलग कर दीजिए। बहन जी, और कुछ चाहिए? नहीं, कितना हुआ? कुल मिलाकर 1200 हुए हैं। भैया, इतनी भी महंगी सब्जियां नहीं होंगी कि 1200 रुपए हो जाए। थोड़ा डिस्काउंट दो। अच्छा चलिए, आपके लिए 1000 रुपए। अरे भैया, आप तो मुझे बड़े सस्ते में निपटा रही हो। मैं आपको 600 रुपए दूंगी। अरे बहन जी, इतनी तो मेरी खरीदी है। चलिए, आप 900 रुपए दे दीजिए। फाइनल 800 रुपए दूंगी। इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है। ये नींबू तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। नींबू अच्छे होंगे ही बहन जी, कश्मीर के हैं। 4 नींबू भी डाल दीजिए। नीलम दोनों हाथों में थैले उठाकर वहां से निकल जाती है। अरे भाई, इनसे पैसे लेना बड़ा मुश्किल काम है। इतनी तगड़ी बार्गेनिंग तो मैं मंडी में भी नहीं करता जितनी ये करती हैं। नीलम सब्जियां लेकर सीधे नीरज के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। रेस्टोरेंट में काफी ग्राहक बैठे होते हैं और वेटर्स इधर उधर प्लेट लेकर सभी को खाना परोस रहे होते हैं। लीजिए देवर जी, आपके रेस्टोरेंट की सब्जियां और ये आपके बचे हुए 400 रुपए। भाभी, आप 800 में सब्जियां ले आई? और नहीं तो क्या, सब्जियां इतनी भी महंगी नहीं है। भाभी, अगर मैं स्टाफ को भेजता तो 1000 की सब्जी 1200 में लेकर आते। मान गया भाभी आपको। चलिए देवर जी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नीलम घर लौट आती है। आ गई बहू। हाँ मम्मी जी, बच्चों को भी छोड़ आई और सब्जियां भी ले आई। नीलम रसोई में जाकर सब्जियां रख देती है। फिर ऊपर मचान से एक डब्बा उतारती है जिस पर लिखा होता है गृहिणी बचत खाता। ये मेरी आज की सेविंग्स। इतना कहकर नीलम बचे हुए 200 रुपए उस डिब्बे में डाल देती है और डिब्बा फिर से मचान पर रख देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर के वक्त घर के हॉल में सभी बैठे होते हैं। तभी नीलम, माँ जी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? नीलम बहू, आज दोपहर में कुछ अच्छा बनाना ताकि खाकर मजा आ जाए। तू अपने हिसाब से ही बना ले। तू जो भी बनाती है बहुत स्वादिष्ट बनाती है और अपने खाना बनाने का तरीका अपनी देवरानी को भी सिखा दे ताकि कभी मेहमान आए तो उसकी भी तारीफ हो। क्यों नहीं माँ जी? देवरानी जी, आप मेरे साथ छत पर चलिए, मैं आपको चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाती हूँ। इनके पति तो नौकरी करते हैं पर मेरे पति का तो रेस्टोरेंट है। मैं क्यों चूल्हे पर खाना बनाऊं? इधर नीलम सब सामान लेकर छत पर चली जाती है। छत पर तिरपाल से घिरा हुआ एक कोना बना हुआ है और सामने मिट्टी का चूल्हा रखा है। देखिए देवरानी जी, गर्मी आते ही मैंने यहाँ तिरपाल लगा लिया था ताकि मैं आराम से बैठकर चूल्हे पर खाना बना सकूं, और ये टीन भी लगा दी ताकि राख इधर उधर ना उड़े। बस पैसे बचाने के चक्कर में लगी रहती है। नीलम चूल्हे में लकड़ियां डालकर चूल्हा जलाती है। फिर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें कटी हुई सब्जियां डाल देती है। साथ ही चावल और दाल भी साफ करके एक तरफ रख देती है और आटा गूंथने लगती है।
जेठानी जी, अगर यही खाना आप गैस पर बना रही होती तो अब तक बन भी जाता ना। अरे देवरानी जी, दोपहर में हमारे पास काफी वक्त होता है, इतनी क्या हड़बड़ी है कि गैस पर ही खाना बनाए हम। सुबह का नाश्ता मैं गैस पर इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सुबह सबको जल्दी होती है, लेकिन दोपहर और रात का खाना आराम से चूल्हे पर बनाया जा सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है और गृहिणी को बचत करके ही चलना चाहिए। थोड़ी देर में सब्जी पक जाती है। नीलम सब्जी उतार कर साइड में रख देती है और चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। ऊपर ही एक बर्तन में दाल भी रखी होती है और नीचे लकड़ियों की आग तेज कर देती है। देखिए, इससे चावल और दाल दोनों एक ही आंच में पक जाएंगे और लकड़ियां भी कम लगेंगी। अरे भगवान, मेरी जेठानी तो चूल्हे में भी पैसे बचाने के पीछे पड़ी हुई है। जितने पैसे ये बचाती है उससे ज्यादा तो मैं एक बार में पार्लर में खर्च कर देती हूँ। कुछ देर बाद नीलम का बनाया हुआ खाना तैयार हो जाता है। वो सब खाना नीचे ले आती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और उसके बनाए खाने की तारीफ करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रविवार की शाम पूरा परिवार हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। उधर नीलम रसोई में चाय बनाने चली आती है। पहले दूध में चाय पत्ती और चीनी मिला लेती हूँ और अदरक कूटकर एक तरफ रख देती हूँ। इतना करके नीलम गैस जलाकर पतीला चढ़ाती है। थोड़ी देर में जब चाय उबलने लगती है तो वो उसमें अदरक डाल देती है और चाय को ढककर उबालने लगती है। अगर चाय को ढककर उबालेंगी तो चाय जल्दी पक जाएगी और गैस भी कम लगेगी। थोड़ी देर बाद नीलम चाय बनाकर कपों में डालती है और ट्रे में लेकर हॉल में आ जाती है और सभी को चाय देती है। उसी समय टीवी पर एक बड़ी खबर चलने लगती है। इस समय की बड़ी खबर, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत तक पहुंचने लगा है। इसकी वजह से भारत में एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए तक बढ़ाए जा रहे हैं और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 116 रुपए तक बढ़ेंगे। देश के कुछ इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की कमी भी देखी जा रही है और मुंबई में तो 20% तक रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ये खबर सुनते ही घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा। हाँ जी, अब तो हर चीज महंगी होती जा रही है। उधर काजल चुपचाप बैठी रहती है और मन ही मन सोचती है, अरे बस 60 रुपए ही तो बढ़े हैं, लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, एक सिलेंडर के 60 रुपए बढ़ जाएंगे, ऐसे तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। अब क्या करें भाभी, दाम बढ़ गया है तो इसी दाम में सिलेंडर लेना पड़ेगा। तभी बच्चे भी अपनी बात कहने लगते हैं। मम्मी, अब तो सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। हाँ मम्मी, अब हमें नए खिलौने दिला दो। तुम दोनों को तो बस खिलौने ही चाहिए, 2 दिन में तोड़ भी दोगे। अगर एक सिलेंडर की 60 रुपए बढ़ गए हैं और हमारा सिलेंडर 20 दिन चलता है तो अब उसे कम से कम 1 महीना चलाना पड़ेगा। अभी गैस सिलेंडर और भी संभाल कर चलाऊंगी, वरना 60 रुपए बढ़ने का नुकसान होगा। ये सुनकर काजल फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है, हे भगवान, मेरी जेठानी 60 रुपए के लिए इतनी चिंता कर रही है। 60 रुपए की तो मैं चिप्स मूवी देखते देखते खत्म कर देती हूँ। कितनी ओवर एक्टिंग करती है मेरी जेठानी। ऐसे ही रात होती है। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह नीलम रोज की तरह जल्दी उठकर रसोई में आती है। सबके लिए चाय बना देती हूँ। गैस सिलेंडर वैसे भी खत्म होने वाला है। आज गैस चूल्हे पर चाय नहीं बनाऊंगी, आज चूल्हे पर ही चाय बना लेती हूँ। इतना सोचकर नीलम छत पर चली जाती है। वो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां डालकर उसे जलाती है। फिर एक पतीले में दूध, चाय पत्ती और चीनी डालकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। कुछ देर बाद चाय तैयार हो जाती है। नीलम चाय नीचे हॉल में ले आती है। मम्मी जी, ये लीजिए आप लोगों की सुबह की चाय। मैं बच्चों को नहलाकर तैयार कर देती हूँ, फिर आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना दूंगी। इतना कहकर नीलम बच्चों को तैयार करने चली जाती है। उधर शारदा काजल के कमरे में जाती है। काजल अभी भी सो रही होती है। अरे बहू, अभी तक सो रही है, उठ जा। काजल नींद में उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? देख, तेरी जेठानी सुबह सुबह उठकर सबको चाय पिला चुकी है और अब बच्चों को नहलाकर तैयार कर रही है। तू उठकर नाश्ता बना ले, वो अकेली कितना काम करेगी। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती हूँ। काजल उठकर रसोई में आती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। कौन सुबह सुबह चूल्हे पर खाना बनाए? मैं तो गैस चूल्हे पर ही नाश्ता बनाऊंगी। काजल गैस जलाकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है। वो भात, दाल, रोटी और सब्जी बना देती है। साथ ही बच्चों के टिफिन के लिए मैगी और नूडल्स भी बना देती है। राघव के लिए पूड़ी और भुजिया भी तल देती है। तभी नीलम बच्चों को नहला धुलाकर और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाकर रसोई में आ जाती है। देवरानी जी, आपने फिर गैस सिलेंडर पर ही खाना बना लिया। मैंने तो कहा था ना कि चूल्हे पर बना लीजिए। अरे जेठानी जी, सुबह सुबह चूल्हा कौन फूंकने जाए, हमारे पास गैस सिलेंडर है ना। वैसे भी नीरज ने नया सिलेंडर ऑर्डर किया है, आज ही आ जाएगा। नीलम कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ता करके अपना अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाते हैं।
कुछ समय बाद दोपहर हो जाती है। काजल रसोई में जाकर लाइटर से गैस जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गैस नहीं जलती। अरे ये क्या, सिलेंडर तो खत्म हो गया। देखिए देवरानी जी, मैंने कहा था ना कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा। अभी नया सिलेंडर आया भी नहीं और पुराना खत्म हो गया। अगर कोई मेहमान आ जाता या हमें कुछ अचानक बनाना पड़ता तो क्या करते? अरे सिलेंडर नहीं आया तो क्या हुआ, शाम तक आ जाएगा या कल आ जाएगा, इतनी चिंता करने की बात नहीं है। तभी रामलाल बाहर से आते हैं। अरे बहू, सिलेंडर अब जल्दी नहीं आने वाला है। क्यों बाबूजी, क्यों नहीं आएगा? हमारे गैस एजेंसी में सिलेंडर आया ही नहीं है, सब बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। अभी वहां सिलेंडर की सप्लाई ही नहीं है। यह सुनकर काजल चौंक जाती है और नीलम परेशान हो जाती है। बिना गैस सिलेंडर के काम कैसे चलेगा? नहीं, गैस सिलेंडर तो बहुत जरूरी है। मैं अभी गैस स्टेशन जाकर पूछती हूँ। इतना कहकर नीलम जल्दी से घर से निकलती है और गैस एजेंसी जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि बहुत सारे लोग पहले से ही जमा हैं और सब सिलेंडर के लिए बहस कर रहे हैं। अरे भाई, हमें सिलेंडर चाहिए, हमारे घर में खाना कैसे बनेगा? भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सिलेंडर ही खत्म हो जाए? हैं? भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए नीलम सीधे गैस स्टेशन के कर्मचारी के पास पहुंचती है। भैया, मैंने सिलेंडर बुक किया था, वो कैंसिल कैसे हो गया? मुझे अभी सिलेंडर चाहिए, मेरे घर का सिलेंडर खत्म हो गया है। देखिए बहन जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास देने के लिए सिलेंडर है ही नहीं, सप्लाई ही नहीं है। जैसे ही सिलेंडर आएगा नई दामों में आप लोगों के घर पहुंचा दिया जाएगा। ये सुनकर नीलम निराश होकर वहां से हट जाती है और वापस जाने लगती है। अगर अचानक कोई मेहमान आ गया या जल्दी से कुछ बनाना रहा तो क्या करूंगी? तभी कमलेश धीरे से नीलम के पास आता है और धीरे से कान में कहता है, अगर आपको गैस सिलेंडर चाहिए तो कल सुबह 4 बजे गैस एजेंसी के पीछे वाली बिल्डिंग में आ जाइए, वहाँ ब्लैक में सिलेंडर मिल जाएगा। इतना कहकर कमलेश वहां से चला जाता है। सुबह 4 बजे? चलो कोई बात नहीं, अगर सिलेंडर मिल रहा है तो मैं 4 बजे आकर ले लूंगी। ये सोचकर नीलम वापस अपने घर की तरफ चल देती है और सुबह 3:30 बजे नीलम जल्दी से उठ जाती है। अरे 4 बजने वाले हैं, जल्दी निकलना पड़ेगा। नीलम अपनी स्कूटी पर खाली सिलेंडर रखकर निकल जाती है। वहीं पानी पीने के लिए उठी काजल नीलम को देख लेती है। जेठानी जी, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? लगता है 5 रुपए बचाने के लिए किसी सब्जी मंडी जा रही होंगी। वो नीलम गैस एजेंसी के पीछे वाली बिल्डिंग पहुंच जाती है। वहां पहले से कुछ लोग खड़े होते हैं। थोड़ी देर में कमलेश सिलेंडर लेकर आता है। 1200 रुपए दीजिए, सिलेंडर ले जाइए। कई लोग 1200 रुपए देकर सिलेंडर लेकर चले जाते हैं। नीलम मनी मन सोचती है, 800 का सिलेंडर 1200 में दे रहा है, मैं तो सस्ते में ही लूंगी। आपको भी सिलेंडर चाहिए तो 1200 रुपए दे दीजिए। 800 का सिलेंडर 1200 में? मैं तो 200 रुपए नहीं दूंगी। अरे इतना कम मुझे नहीं देना। सोच लो, मैं अगर बता दूंगी कि तुम यहाँ गैर कानूनी तरीके से ब्लैक में बेच रही हो सिलेंडर तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरे पति पुलिस वाले हैं। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? आपको जो ठीक लगे वो दे दो। नीलम झूठ बोलकर 200 रुपए देकर सिलेंडर ले लेती है और स्कूटी पर रखकर घर की तरफ निकल जाती है। सुबह के वक्त सभी हॉल में आकर सिलेंडर देखते हैं। अरे बहू, ये सिलेंडर कहाँ से आया? सिलेंडर तो कैंसिल हो गया था ना? हाँ भाभी, हमारे रेस्टोरेंट का भी सिलेंडर कैंसिल हो गया था, आपको कहाँ से मिल गया? अरे मैं गैस एजेंसी जाकर बात करके लेकर आई हूँ। तभी खिड़की से पड़ोसन झांकती है। अरे नीलम बहू, कौन सी गैस एजेंसी से लाई हो? मुझे तो कहीं सिलेंडर नहीं मिला। सुबह 4 बजे वाली बात किसी को नहीं बता सकती। अरे चाची, बस किस्मत से मिल गया, अब शायद वहाँ भी खत्म हो गया हो। और राघव, जरा ये सिलेंडर लगा दीजिए ताकि बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना सकूं। राघव सिलेंडर लगा देता है। नीलम किचन में आकर बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी शुरू करती है। देखिए देवरानी जी, ऐसे काम करेंगे तो गैस कम लगेगी। पहले आटा गूंथ लिया करो, सब्जी भी काट ली है और अब सब्जी भी चढ़ा दी और साथ साथ रोटियां सेक लूंगी। इससे गैस की बचत होगी और दोपहर और रात का खाना चूल्हे पर बनाएंगे। नया सिलेंडर आ गया, फिर भी इनकी बचत की आदत नहीं जाती। कौन चूल्हा फूंकने जाएगा? मैं तो गैस पर ही खाना बनाऊंगी। खाना तैयार होने के बाद नीलम गरम तवे पर दाल रख देती है ताकि वो भी गर्म हो जाए। थोड़ी देर बाद सभी को नाश्ता परोसती है और सभी खाना खाते हैं। फिर अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मैं भी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और नीलम बच्चों को स्कूल लेकर चली जाती है। तभी काजल, जेठानी जी बच्चों को स्कूल छोड़ने गई है, वहाँ से सब्जियाँ लेकर नीरज को होटल पहुँचाकर फिर आएंगी। तब तक मैं सिलेंडर पर दोपहर का खाना बना लेती हूँ, वरना जेठानी जी चूल्हे पर खाना बनवाएंगी। काजल किचन में जाती है। आते ही गैस चूल्हा जला देती है और आटा गूंथने लगती है। चलो जल्दी से आटा गूंथकर पूड़ियाँ बना लेती हूँ। काजल कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने रख देती है। इतने में वो आटा गूंथती है, तेल उबलने लगता है। फिर वो पूड़ियाँ तलती है।
पूड़ियों के बाद वो सब्जियां काटती है, पुलाव बनाती है और आखिर में गुलाब जामुन की चाशनी भी चढ़ा देती है। काफी देर तक गैस जलती रहती है, तभी नीलम सब्जियां लेकर घर लौटती है। देवरानी जी, गैस जलाकर आप डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही हैं। ऐसे ही गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे जेठानी जी, अभी तो नया सिलेंडर आया है, इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होगा। इतना कहकर काजल पार्लर जाने के लिए निकल जाती है। हे भगवान, गैस भी बंद नहीं किया देवरानी जी ने। नीलम जाकर गैस बंद कर देती है। ऐसे काजल का जब मन करता है तब गैस जलाकर खाना बनाती है और काफी गैस खर्च करती है। वहीं नीलम समझदारी से सिलेंडर बचाती है और दोपहर और रात का खाना छत पर चूल्हे पर बना लेती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर काजल किचन में खाना बनाने आती है। गैस जलाती है पर चूल्हा नहीं जलता। अरे ये क्या, सिलेंडर तो खत्म हो गया। काजल खाना बनाए बिना ही सोफे पर बैठकर फोन चलाने लगती है। आधे घंटे बाद नीलम बच्चों को स्कूल से लेकर आती है। चाची भूख लगी है, खाने दो ना। चाची आपने क्या बनाया है? बहू, हमें भी भूख लगी है। तूने हमें दोपहर में खाने पर भी नहीं बुलाया। खाना कहाँ से बनाऊं, सिलेंडर तो खत्म हो गया है। ऐसे कैसे सिलेंडर खत्म हो गया? अभी तो सिर्फ 16 दिन हुए हैं। हमारा सिलेंडर तो 20 दिन चलता है। जितने दिन भी चलता है खाना ही बनता है ना कि मैं थोड़ी गैस खा जाती हूँ। इसीलिए तो कहती थी चूल्हे पर भी खाना बनाया कीजिए। मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना, मैं तो गैस पर ही बनाऊंगी। ज्यादा बोलूंगी तो घर में कलेश होगा। कल फिर नया सिलेंडर ले आऊंगी। आप लोग बैठिए, मैं चूल्हे पर खाना बनाकर लेकर आती हूँ। सभी लोग खाने के इंतजार में बैठ जाते हैं और नीलम सामान लेकर छत पर चूल्हे पर खाना बनाने चली आती है। अरे नीलम, तू चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? तू तो सिलेंडर लेकर आई थी। सिलेंडर खत्म हो गया चाची, इसीलिए चूल्हे पर बना रही हूँ। नीलम छत पर ही खाना बनाकर नीचे पूरे परिवार को खिलाती है और रात का खाना भी छत पर ही बनाती है। अगले दिन नीलम सुबह 3:30 बजे उठती है और खाली सिलेंडर उठाकर धीरे से घर से निकलती है। 4 बजने वाले हैं, जल्दी से सस्ते में सिलेंडर ले आती हूँ। तभी काजल खिड़की से नीलम को जाते हुए देख लेती है। उस दिन भी जेठानी जी इतनी सुबह उठकर कहीं जा रही थी। आज पीछा करके देखती हूँ कहाँ जाती हैं। काजल पैदल चलकर नीलम का पीछा करती है, लेकिन स्कूटी पर जा रही मोड़ के बाद नीलम उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। इनका बाहर कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? उसी से मिलने सुबह 4 बजे जाती होंगी। काजल घर वापस लौट आती है। उधर नीलम गैस स्टेशन के पीछे वाली बिल्डिंग पहुंचती है। इस बार सिलेंडर की कमी बहुत है, 400 रुपए देने पड़ेंगे। मैं 350 दूंगी, उससे एक ज्यादा नहीं। नीलम 350 रुपए में सुबह 4 बजे सस्ते में सिलेंडर ले आती है और किचन में लगा देती है और हमेशा की तरह पहले सारे खाने की तैयारी कर लेती है और फिर गैस बचाते हुए खाना बनाती है। वहीं दोपहर के करीब 11 बजे काजल नींद से उठकर किचन में आती है। वाह, नया सिलेंडर आ गया। जेठानी जी तो कहती थी कि गैस नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ तो आसानी से मिल गई। अब तो मैं सारा खाना गैस पर ही बनाऊंगी। एक बार फिर देवरानी जेठानी में बचत और बर्बाद करने का सिलसिला शुरू होता है। ऐसे ही एक दिन काजल को अपनी भारी ठंड के कपड़े धोने होते हैं। वो किचन में आती है। ठंड के कपड़े तो काफी गंदे हैं, ठंडे पानी से धोंगी तो काफी मेहनत लगेगी। ऐसा करती हूँ, पहले गैस पर पानी उबाल लेती हूँ, फिर उसी में कपड़े भिगो दूंगी और कपड़े जल्दी साफ हो जाएंगे। रॉड खराब है। काजल गैस जलाती है और 2 बाल्टी पानी चढ़ाकर खूब उबालती है। इसमें पानी मिलाकर कपड़े भिगो कर रख देती हूँ। काजल बाथरूम में ले जाकर गर्म पानी में कपड़े भिगो देती है और बाद में सारे ठंड के कपड़े धोकर छत पर फैला देती है। कुछ दिन बाद रविवार के दिन नीलम को भी अपने ठंड के कपड़े धोने होते हैं। आज रविवार है, आज ही सारे ठंड के कपड़े धो लेती हूँ, फिर रख दूंगी। पर अलग अलग से पानी गर्म करूंगी तो गैस ज्यादा खर्च होगा। ऐसा करती हूँ, आज चावल बना लेती हूँ, उसी के पानी से कपड़े धो लूंगी। नीलम राशन की दुकान पर जाकर चावल खरीदती है और फिर घर आकर किचन में गैस पर एक हांडी में चावल चढ़ाती है और दूसरी हांडी में दाल रख देती है और दाल में आलू भी डाल देती है। अब भात, दाल, आलू सब एक बार में ही बन जाएगा और गर्म पानी भी मिल जाएगा और मेरा गैस भी बच गया। थोड़ी देर में भात और दाल तैयार हो जाते हैं। नीलम भात का गर्म पानी अलग निकालकर बाथरूम में आती है और उसी गर्म पानी में ठंड के कपड़े भिगोकर धो देती है और छत पर फैला देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीरज अपने रेस्टोरेंट में स्टाफ से बात कर रहा होता है। साहब जी, आजकल ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, महंगाई की वजह से लोग अब रेस्टोरेंट में भी कमाने लगे हैं। साहब जी, हमारे दोनों सिलेंडर भी खत्म हो गए हैं, अब खाना कैसे बनेगा? सिलेंडर तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, फिर रेस्टोरेंट खोलकर क्या फायदा? साहब, आसपास के सब रेस्टोरेंट भी तो बंद हो गए हैं। हाँ, मेरा ही रेस्टोरेंट भाभी के सिलेंडर से 1 हफ्ता चला, अब मुझे भी रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। नीरज रेस्टोरेंट बंद करके घर लौट आता है। क्या हुआ देवर जी, आज इतनी जल्दी घर आ गए? भाभी, रेस्टोरेंट का सिलेंडर खत्म हो गया, अब रेस्टोरेंट कैसे चलाऊं? लोन भी लिया है, बहुत टेंशन हो रही है।
तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए सिलेंडर ले आऊंगी। भाभी पर आपको कहाँ से मिलेगा? उसकी चिंता मत करो। दिन बीत जाता है। अगले दिन नीलम फिर 3:30 बजे सुबह उठकर 4 बजे सस्ते में सिलेंडर लेने निकलती है। वहीं काजल पानी पीने उठती है और नीलम को जाते देख लेती है। आज फिर चिटानी जी इतनी सुबह सुबह कहीं जा रही हैं? जरूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती होंगी। बड़ी गृहिणी बनती है ना, आज तो जेठ जी को इनकी सच्चाई बता ही दूंगी। उधर नीलम सिलेंडर लेकर सीधे नीरज के रेस्टोरेंट में पहुंचती है। लो देवर जी, सिलेंडर ले आई हूँ, अब आराम से रेस्टोरेंट चलाइए। थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। नीलम घर लौट आती है और दोपहर में काजल राघव के पास जाती है। जेठ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जेठानी जी का कहीं चक्कर चल रहा है, रोज सुबह 4 बजे किसी से मिलने जाती है। खबरदार, मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ मत कहना। नीलम बहुत अच्छी और समझदार गृहिणी है, तुम्हारी तरफ फालतू बातें नहीं करती। राघव काजल को डांट कर भगा देता है। ठीक है, अगली बार भैया को खुद दिखा दूंगी कि जेठानी जी कहाँ जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं। मोहल्ले में काजल मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही होती है। सिलेंडर के बिना बड़ी परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। हाँ, खाना बनाना मुश्किल हो गया है। अरे इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे घर में सिलेंडर है, आप लोग आकर मेरे घर पर खाना बना लिया करो। अगले दिन से नीलम की गैर मौजूदगी में पड़ोसने काजल के घर आकर गैस पर खाना बनाने लगती हैं। काजल खुद भी गैस खूब इस्तेमाल करती है और उसका भी खाना गर्म करती रहती है। कुछ दिन बाद सिलेंडर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसी दिन घर में बुआ, सास, मयूरी आती हैं। काजल किचन में जाती है और देखती है कि गैस खत्म हो गई है। अरे बहू, इतनी देर हो गई, चाय तक नहीं बनाई अभी तक। सिलेंडर खत्म हो गया। अगर बुआ सास के लिए चाय नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो सब मेरी ही बुराई करेंगे। काजल जल्दी से छत पर जाकर चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन धुएं से खांसने लगती है और चूल्हा नहीं जला पाती। आधे घंटे बाद नीलम बच्चों को छोड़कर घर लौटती है। अरे नीलम, जरा देख तो तेरी देवरानी कर क्या रही है, अभी तक चाय नहीं दी। नीलम छत पर जाती है और काजल को देखती है। देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? आप समय पर सिलेंडर लाकर रखा करिए। सिलेंडर खत्म हो गया और मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनता है। हटिए, मैं बनाती हूँ। नीलम जल्दी से चूल्हा जलाकर चाय, नाश्ता और खाना बना देती है और घर की इज्जत बचा लेती है। और अगले दिन सुबह 4 बजे सस्ते में सिलेंडर लेने निकलती है। आज पकड़ में आ ही गई जेठानी जी, अब जेठ जी को सब दिखाती हूँ। काजल तुरंत राघव के कमरे में जाती है और उसे जगा देती है। क्या हुआ? उठिए जेठ जी, चलिए मैं आपको जेठानी जी की सच्चाई दिखाती हूँ। आप कहते थे ना कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, चलिए आज खुद देख लीजिए। काजल राघव को लेकर अपनी जेठानी का पीछा करते हुए बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, जहां नीलम को कमलेश से बातें करते देखकर राघव। नीलम मुझे धोखा दे रही है। मैं कह रही थी ना जेठ जी, रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। इससे तो घर पर बात करूंगा। दोनों घर लौट जाते हैं। उधर नीलम कमलेश से सिलेंडर के बारे में बात कर रही होती है। आज पूरा सिलेंडर नहीं है, बस थोड़ा सा गैस दे सकता हूँ। दी दीजिए। कमलेश पाइप से 1 किलो गैस नीलम के सिलेंडर में भर देता है। नीलम सिलेंडर लेकर घर लौटती है। नीलम, तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहू, हमें तो दूध सीधी सादी लगती थी। अरे पर तू घर की इज्जत बाहर नीलाम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस गैस लेने गई थी। जहाँ किसी को गैस नहीं मिल रही वहाँ आपको गैस इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं। बस अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी नीरज घर आता है। भैया, आप भाभी से डिवोर्स क्यों मांग रहे हैं? नीरज, तुम घर क्यों आ गए? अभी तो तुम रेस्टोरेंट गए थे। भाभी ने रेस्टोरेंट के लिए मुझे सिलेंडर दिया था, अब वो सिलेंडर खत्म हो गया है तो मैं रेस्टोरेंट बंद करके घर आ गया। तेरी भाभी का उसी गैस वाले से चक्कर है, वहीं से सिलेंडर लाती है, इसीलिए मैसेज दे रहा हूँ। भैया, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। भैया, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। हाँ, अगर सच्चाई जाननी है तो कल मेरे साथ चलिए। अगले दिन सुबह 4 बजे नीलम सबको लेकर उसी जगह पर पहुंचती है। आज सस्ते में सिलेंडर नहीं है, चले जाइए भाई। देखा, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, बस सस्ते में सिलेंडर मिलता था। काजल, बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आगे से हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करना। मुझे माफ कर दीजिए। सभी घर आकर सारी सच्चाई सबको बताते हैं, जिसे सुनकर रामलाल और शारदा भी माफी मांगते हैं। भाभी, पर मुझे तो सिलेंडर मिला ही नहीं, मेरा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? नीलम तुरंत मचान से अपना गृहिणी बचत डब्बा लाकर नीरज को दे देती है। इसमें पैसे हैं, इससे अपना लोन भर देना। जेठानी जी, इतने पैसे कहाँ से आए? ये वही पैसे हैं जो मैंने गैस, बिजली, दूध और सब्जी से बचत करके इकट्ठा किए हैं। जेठानी जी मान गई आपको, आज से मैं भी बचत करूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन नीलम, अगर हम बायोगैस प्लांट लगवा ली तो गैस की कमी भी नहीं होगी और खर्चा भी कम।